Hello friends, welcome to PU Sir Physics. Today our topic is magnetic field due to current carrying circular coil. ओके तो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का एक टॉपिक हमारे इसके एनसीईआरटी में है। इसमें ऑन दी एक्सिस का पहले हम इक्वेशन डिराइव करेंगे, बट मैं पहले आपको उसकी सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो आप कैसे डिराइव करेंगे। ओके तो फर्स्ट पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि भाई हमने कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी अब तक हमने फाइंड आउट की। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है उसका सोर्स कौन सा है। कि भाई हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट भी है और मूविंग चार्ज पार्टिकल भी है। जिसके पास एक चार्ज पार्टिकल्स होता है और उसके पास एक वेलोसिटी होती है तो उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस कर लेता है मैग्नेटिक फील्ड। ओके एक मूविंग चार्ज पार्टिकल्स को अगर एक हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो वहां पे एक फोर्स प्रोड्यूस होगा। वो फोर्स होगा F = QEB sin थीटा। ओके वहां पे इसके वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक इसके परपेंडिकुलर होगी, तब उस पर फोर्स लगने वाला मैक्सिमम। अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल होगी तो फोर्स की वैल्यू आएगी 0, क्योंकि साइन 0 और साइन 180 की वैल्यू होती है 0, वो आपको मालूम है। ओके ध्यान पर हमने फाइंड आउट किया था एक करंट कैरिंग कंडक्टर हमारे पास ऐसा कोई एक एलिमेंट अवेलेबल है। इसमें से हम करंट का फ्लो करवाएंगे और उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस इसका इंट्रोडक्शन करेंगे तो वहां पे फोर्स लगने वाला F = ILB। ओके यहाँ पे एल और बी की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, ओके देन पर अपने ऐसा भी स्टडी किया था कि भाई हमारा मूविंग चार्ज पार्टिकल जब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आती है तो वो एक सर्कुलर मोशन करने लगती है। ओके ऐसी कोई यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन करने का स्टार्ट कर देगा ऐसे। ठीक है, ओके सर्कुलर मोशन करती है तो उसकी भाई रेडियस कितनी है, देना पर सर्कुलेशन मोशन करती है तो उसका टाइम पीरियड कितना है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है। देन सभी हमने क्वांटिटी हमने फाइंड आउट की थी। देन पर हमने काइनेटिक एनर्जी भी हमने निकाली थी। ठीक है, ओके देन पर हमको स्टडी करना है लॉरेंस फोर्स के रिगार्डिंग। ओके तो हमने स्टडी किया था लॉरेंस फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स क्या होती है कि भाई हमारा जो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स मूवमेंट कर रही है तो उसकी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी और ये मूविंग चार्ज पार्टिकल्स में एक चार्ज की भी कैरेक्टरिस्टिक अवेलेबल है तो वो उसकी अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी वो प्रोड्यूस कर लेगी। ठीक है, तो वो जो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स इसके ट्रैवल करती है तो उसमें एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स दोनों का इफेक्ट से लगेगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट से भी और देन पर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट से भी। ओके तो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या हमने स्टडी किया QEB और इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया था इसके QE। ओके इन दोनों इक्वेशन को हम मिला दीजिए तो आपका इक्वेशन बनेगा QE + V × B। ओके और उसकी डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट हैंड फ्लाम रूल से। ठीक है, लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल से आप उसकी डायरेक्शन को आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसके ये क्या होती है उसकी FM फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और ये है हमारी वेलोसिटी और करंट की डायरेक्शन। ओके आप हम इसके प्लाम रूल का भी यूज कर सकते हो, राइट हैंड थंब रूल का भी आप यूज कर सकते हो, राइट हैंड थंब रूल का यूज आप एक स्टेट कंडक्टर में आएगी तब आप यूज करेंगे। ओके तो राइट हैंड पाम रूल का आप यूज कैसे करेंगे कि भाई आपको एक जब आपका चार्ज मिस कर सपोज के ए डायरेक्शन में जा रहा है तो वहां पे आपको अपना पाम रख देना है और इसके मैग्नेटिक फील्ड आपकी यही डायरेक्शन में है तो आपको ऐसे टर्न कर देना है। तो आपका जो थंब बताएगा वो थंब किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे में इसके फिनोमिना होते हैं, इसमें से आप डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। आई कैप क्रॉस जे कैप से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, बट आपको कोई भी एक वन फिनोमिना आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ओके आप राइट हैंड पाम रूल्स भी याद रख सकते हो और लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, ओके देन पर हमने फाइंड आउट किया था कि भाई हमारा जो चार्ज पार्टिकल्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करता है, एक्सेलरेशन उस पर लगता है, बट वो जब मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैवल करेगा तब एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो ट्रैवल करता है तो उसका एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसकी बेसिस पर हमने एक डिवाइस बनाया था, वो डिवाइस था हमारा साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन में हमारा चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। वो हाई एनर्जेटिकल चार्ज पार्टिकल्स को हम न्यूक्लियर फिजिक्स में हम स्ट्राइक करवाएंगे और न्यूक्लियर फिजिक्स का हम एक्सपेरिमेंट हम स्टडी करेंगे। ठीक है, देन पर हमने फाइंड आउट किया था कि बियो-सावर्ट लॉ। तो बियो-सावर्ट ने क्या बताया था कि भाई हमारे पास ऐसा कोई एक स्टेट कंडक्टर अवेलेबल है, इसमें से करंट I का फ्लो होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस का पॉइंट हमारा P कंसीडर हुआ है तो दिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। तो उसने एक इक्वेशन दिया कि भाई dV = μ0 आइडियल। व्हाट इज द आइडियल इट इज नॉन एज द करंट एलिमेंट। ठीक है, तो μ0 आइडियल sin θ / 4πr²। तो ऐसा उसने इक्वेशन बनाया किसके रेफरेंस को मान के, कूलम्ब्स लॉ को रेफरेंस के मान के उसने बनाया। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ में हमारा चार्ज पार्टिकल एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पे आइडियल करंट एलिमेंट इट इज द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए यहाँ पे जो इक्वेशन बन रही है वो इक्वेशन कैसे बन रही है, μ0 आइडियल sin θ / 4πr² बन रही है। ओके देन आपने ए भी स्टडी किया हुआ था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की कंपेरिजन।
तो दोनों कैसी है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। ध्यान आप दोनों एक लॉन्ग रेंज फोर्स भी है और दोनों एक इनवर्स स्क्वायर लॉ के भी डिपेंडेंट है। ओके, देन आप हमने ये भी स्टडी किया हुआ था कि भाई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स के सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। देन आफ्टर सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आइडियल करंट एलिमेंट, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, देन आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इज नॉर्मल टू डिस्प्लेसमेंट के नॉर्मल होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है। ठीक है, ऐसे हमने पूरी इसके कंपैरिजन में फाइंड आउट की थी। ओके, देन आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड में क्या आती है, म्यू नॉट का मीनिंग क्या होता है, परमीएबिलिटी होती है। और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में आती है एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी आती है। ठीक है, और म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁷ टेस्ला। ओके, ये भी हमने स्टडी किया हुआ था। ओके, देन आफ्टर हमने उसका रिलेशनशिप भी निकाला था। किसका रिलेशनशिप, मिस्टर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का रिलेशनशिप, और उसका रिलेशनशिप हमको मिला C = 1/√μ0 × एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज दिस, C इज द लाइट ऑफ स्पीड, मीन्स के जो हमारी लाइट ट्रैवल होती है, व्हाट इज द लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, इसलिए तो वहाँ पे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, और उसकी स्पीड हमको मालूम है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि भाई हमारा जो टॉपिक है आज का, एक सर्कुलर करंट कॉइल हमारे पास अवेलेबल है, इसमें से हम करंट को पास आउट करवाएंगे, तब सेंटर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो हमको फाइंड आउट करना है। उसके पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि भाई हमारे पास ऐसा कोई एक स्टेट कंडक्टर अवेलेबल है, हम उसको क्या बोल सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं कि स्टेट कंडक्टर कैरिंग इसका करंट कैरिंग कंडक्टर वो हम बोल सकते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर का क्या मीनिंग होता है, CCC, कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर CCC। ठीक है, ओके, तो इसमें से करंट कैरिंग कंडक्टर का क्या मीनिंग होगा भाई, इसमें तो करंट तो प्रेजेंट होगा ही, इसलिए तो हम उसको बोल सकते हैं CCC। ओके, तो यहाँ से करंट का फ्लो भाई ऐसे होता है, तो हमने क्या कर लिया, बियोट-सावर्त लॉ की एप्लीकेशन का यूज करके हमने यहाँ पे एक स्मॉल dl कंसिडर कर लिया। इसका स्मॉल dl हमने कंसिडर किया तो हम उसको बोलते हैं कि करंट IDL। ठीक है, आइडियल का क्या मीनिंग होता है, करंट एलिमेंट होती है। तो यहाँ पे हमने करंट एलिमेंट हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, देन पर हमको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड आउट करनी है ना। कोई भी पॉइंट पे हमको एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो कोई भी पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हो, पर मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके पास एक डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होती है, बट मैग्नीट्यूड निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हम ओरली हम उसकी डायरेक्शन इजीली हम निकाल सकते हैं। कैसे डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, देखिए कि भाई हमारा हम इसका करंट चाह रहा है इसी डायरेक्शन में। ओके, तो वहाँ पे हमको क्या रख देना है, ऐसा थंब आपको रख देना है। ठीक है, ऐसा आपने थंब रख दिया। ओके, देन आफ्टर आपको क्या करना है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मीन्स के आपको 8 दे रखा है और यहाँ पे पॉइंट P इंडिकेट किया हुआ है। तो आपने क्या किया कि भाई थंब को यहाँ पे रख दिया करंट की डायरेक्शन में, देन पर आपको पाम को मीन्स के R की डायरेक्शन में, मीन्स के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में आपको रखना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में ऐसे आपने उसको पाम को रख दिया। ओके, ये पाम की डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं है, बट पाम को आपको ऐसे BNP करना पड़ेगा। ओके, देखिए, तो ये जो आपको रेड इंडिकेट कर रही है, ये जो रेड पेन आपको इंडिकेट कर रही है, वो किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। किस वाली पॉइंट पे, ए वाली पॉइंट पे। ठीक है, देन अपना हमारा पॉइंट सपोज के यहाँ पे है, तो मैंने क्या कर दिया, ये डिस्प्लेसमेंट मैंने यहाँ पे कर दिया। देखिए अब हमारी रेड पेन क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल। देन पर हमारा पॉइंट यहाँ पे है, तो ऐसे मैंने टर्न कर दिया। देन पर वो इनसाइड आ गई। ओके ओके ओके, तो ऐसी सारी मैंने क्या ड्रॉ कर दी, ऐसी सारी मैंने एक पॉइंट को इंडिकेट कर दिया और पॉइंट का मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और टेंजेंट ड्रॉ करके मुझे मालूम पड़ा कि भाई उसकी डायरेक्शन कैसी आती थी, ऐसी सर्कुलर चलाया, उसकी डायरेक्शन ऐसी आती थी। आप जो एक रिंग देख रहे हो ऐसे, ओके, ऐसे उसकी डायरेक्शन आती थी कि भाई उसकी अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बन रही थी। ए वाले पॉइंट के अराउंड ऐसी, ए वाले पॉइंट के अराउंड ऐसी, ए वाले पॉइंट के अराउंड ऐसी, ए वाले पॉइंट के अराउंड ऐसी। ठीक है, ओके, तो स्ट्रेट कंडक्टर में से आप करंट को फ्लो करवाएंगे तो आपका मिसके ये जो आपका जो फिंगर आपका ऐसे बेंड हो रहा है, तो ऐसे आपकी क्या मिलने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, देखिए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी आपकी इंडिकेट करती है, ये डायरेक्शन कैसी आ रही है। आप ऊपर से देखेंगे तो ये डायरेक्शन आपकी आ रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और आप उसको नीचे से आप देखेंगे तो वो क्या बन जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि भाई आपको ऐसे एक स्ट्रेट कंडक्टर कंसिडर करना है, वहाँ पे आपको थंब रखना है और आपको ऊपर से देखना है। तो ऊपर से आपका चार्ज मीन्स के ऐसे ट्रैवल होता है, तो आप देखिए कि भाई ये आपकी डायरेक्शन क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, ये आपकी डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, देन आपको क्या करना है, पीछे से देखना है। तो पीछे से आप देखिए यहाँ से, तो ये आपको क्या नज़र आ रहा है,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई आप कहाँ से देख रहे हो उस पर ऊपर भी डिपेंडेंट है, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो उसका क्या मीनिंग हुआ, देखिए आपने ऐसा देखा तो ये आपको मिल रहा है कि भाई ऐसा आपका करंट था, तो ये आपको मिल रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपकी करंट क्या आ रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, और पीछे से आप देखेंगे तो इनसाइड जा रही होगी। तो इनसाइड और आउटसाइड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए आपको क्या नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पहले तो मैंने एक स्ट्रेट कंडक्टर कंसिडर किया हुआ था, अब मैं क्या कंसिडर करता हूँ, एक सर्कुलर रिंग में कंसिडर करता हूँ ऐसा हमारे पास कोई कंडक्टर अवेलेबल है, ठीक है। ओके, तो इस कंडक्टर में से मैंने क्या कर लिया, एक करंट को मैंने वैल्यू का फ्लो करवा दिया, एक करंट का मैंने फ्लो करवा दिया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कंसीडर करेंगे, करंट कैरिंग एलिमेंट। तो मैंने यहाँ पे करंट कैरिंग एलिमेंट कंसीडर कर लिया ऐसे, तो वहाँ पे मुझे क्या रखना है, थंब, और मुझे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे फाइंड आउट करनी है भाई, सेंटर में। तो देखिए यहाँ से कि भाई ऐसे आपकी मिस के फिंगर क्या आ रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, मिस के यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। मैं कैसे फ्लो करवा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करवा रहा हूँ, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और ध्यान पर मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया आइडियल, तो मैं यहाँ पे थंब रखूंगा और सेंटर में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको ऐसे मिलेगी, मैं यहाँ पे रखूंगा तो सेंटर में से ऐसे मिलेगी। तो आपको क्या याद रखना है कि भाई करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, तो आपको ये जो फिगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड पहले बता रही थी, वो आपको क्या अभी बताएगी, करंट की डायरेक्शन, और थंब क्या इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। राइट हैंड कर्व रूल का यूज आपको मालूम पड़ा अभी, जब आपका स्ट्रेट कंडक्टर होगा तो वहां पे आपको थंब मिसके का करंट की डायरेक्शन में रखनी है, और आपकी जो मिसके फिंगर है वो कोई किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है। देन आफ्टर आपको कोई सर्कुलर कॉइल दे रखी है, इसमें से करंट का फ्लो हो रहा है, तो ये आपकी जो फिंगर है वो फिंगर आप करंट की डायरेक्शन में बेंड कीजिए, और ये आपका थंब क्या इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपका इंडिकेट करेगा। ख्याल आया अभी आपको। ओके, ये आपकी क्या कौन सी डायरेक्शन हुई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है। देन आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कीजिए तो थंब आपका क्या आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मींस के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन मींस के इनसाइड जा रही है। ओके, तो आपके पास एक बार मैग्नेट अवेलेबल है भाई, ऐसा कोई आपके पास एक बार मैग्नेट अवेलेबल है, ये होता है उसका नॉर्थ पोल, ये होता है उसका साउथ पोल। जैसे कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम होती थी, जिसमें होती थी एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ तक प्रोड्यूस होती थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती थी। सेम टू सेम फिनोमिना यहाँ पे है कि भाई आपके पास एक बार मैग्नेट अवेलेबल होती है, और बार मैग्नेट में आपके पास दो अपोजिट पोल अवेलेबल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से निकलने वाली है, नॉर्थ पोल में से निकलने वाली है, और साउथ पोल में एंटर हो रही है। क्या रहा है आपको, ये फिनोमिना आपको याद रखना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे कि भाई जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कुलर रिंग कंसीडर की थी, इसमें से मैंने करंट का फ्लो करवाया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वहाँ पे मैंने अपना मेरी फिगर मैंने बेंड किया, तो ये थंब आपको क्या इंडिकेट कर रही है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज प्रोड्यूस इज आउटवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पे नॉर्थ पोल भी क्या प्रोड्यूस कर रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो एक कैसा बिहेव करती है, नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करती है। आपकी ये जो सर्कुलर रिंग है वो कैसा बिहेव करने लगेगी, नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करने लगेगी, ठीक है। तेना पर मैं क्या करता हूँ कि भाई उसकी मैं डायरेक्शन में चेंज कर देता हूँ, दिस इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको क्या रखना है, अपना मिसके फिंगर को आपको बेंड करनी है, ठीक है। तो थंब आपकी क्या आ रही है, देखिए यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे साउथ पोल है, तो साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, एंटर होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से एक कोना मिसके ये जो आपका मिसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको बता रही थी, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या इंडिकेट कर रही है, कि साउथ पोल जैसा वो इंडिकेट कर रही है, और नॉर्थ पोल क्या इंडिकेट कर रही है, नॉर्थ पोल इंडिकेट कर रही है एक नॉर्थ मिसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है एक नॉर्थ पोल जैसा, ठीक है। ओके, तो ऐसा तो सेम फिनोमेना यहाँ पे है कि भाई नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल में से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी, और साउथ पोल में ऐसी आ जाएगी जैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही थी, ऐसे। ख्याल आया। ओके, बट हमको यहाँ पे कौन सा हमको फिनोमेना स्टडी करना है, एक सर्कुलर रिंग का हमको फिनोमेना स्टडी करना है कि भाई सर्कुलर रिंग हमने कंसिडर की, तो उसकी सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या फाइंड आउट होती है। ओके, हम फाइंड आउट करके हम देखते हैं, ठीक है। ओके, बट आपको मिसके याद क्या रखना है कि भाई जब आपको एक स्ट्रेट कंडक्टर दिया हुआ होगा, तो वहां पे करंट की डायरेक्शन आपका थंब इंडिकेट करेगा, क्या इंडिकेट करेगा, आपका थंब। और ये आपका मिसके जो फिंगर है, वो फिंगर जो कर्ल होती है, तो वही डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड जाती है। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती है, तो आप देख सकते हो कि भाई आपकी फिंगर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड होगी, ठीक है। देन आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है, देन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो बेंड होगी,
ख्याल आया आपको? जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड होगी। और ऐसा सेम फिनोमिना आप एक सर्कुलर रिंग के बारे में भी आप स्टडी कर सकते हो कि भाई आपकी करंट ऐसी जा रही है तो आपको इसके आपकी जो फिंगर है उसको ऐसे बेंड कर देना है, तो आप ऐसे बेंड कर दीजिए तो आपका थंब इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही थी, बिकॉज दिस इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कीजिए तो आपका थंब इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में आता है। ऐसा क्यों आता है? मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे इसके आइडियल आप कंसीडर कर सकते हो, ऐसे आपकी जाती है तो वहाँ पे आप थंब कंसीडर कर दीजिए और सेंटर में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। देखिए आप फिंगर आप आउटवर्ड डायरेक्शन में आती है और यहाँ पे भी आप ऐसी आउटवर्ड डायरेक्शन में आती है, यहाँ से भी ऐसी आउटवर्ड डायरेक्शन में आती है, यहाँ से भी ऐसी आउटवर्ड डायरेक्शन में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने से लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप करंट का फ्लो करवाएंगे तो सेंटर में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगी, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप रोटेशन करवाएंगे तो इनसाइड जाती है। वो फिनोमेना आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, तो बेसिक आप क्या याद रखोगे कि भाई जैसा कोई सर्कुलर रिंग आपको दे रखा है तो आपको फिंगर ऐसे आपको बेंड कर देनी है करंट के डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपका थंब क्या इंडिकेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो इंडिकेट कर देगा, ठीक है। ओके, ये टॉपिक आपका एनसीईआरटी में कोई पर्टिकुलर आपको नहीं दिया हुआ है, बट ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको समझ लीजिए तो आपको इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द डिफरेंट शेप, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट आपको दे सकता है, ठीक है। इसमें से आप करंट फाइंड आउट कर सकते हो। आपके पास कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर होती है, सपोज कि आपके पास कोई ऐसी कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर अवेलेबल है ऐसे, ठीक है। तो आप इसमें से करंट आपको आई फाइंड आउट करवा रहे हो ऐसे, ओके। तो इसमें से आप करंट आई को फाइंड आउट करवा रहे हो और आपको फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन था, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? भाई करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रख दीजिए और आपके हम इसके जो हैंड बता रही है वो आपकी इस डायरेक्शन में हो जाएगी। इसके वहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनती है? एक सर्कुलर रिंग जैसी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है ऐसी, ए वाली पॉइंट की रिस्पेक्ट में देना पर ए वाली पॉइंट की रिस्पेक्ट में आप ऐसे बना लो, ठीक है। तो ऐसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके प्रोड्यूस होती है, एक सर्कुलर रिंग जैसी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है। बट यहाँ पे आपका शेप कौन सा था? इसके करंट कैरिंग कंडक्टर का शेप कैसा था? करंट कैरिंग कंडक्टर का क्या मीनिंग होता है? सी, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर का शेप था एक स्ट्रेट कंडक्टर, ओके। तो यहाँ पे एक आपका स्ट्रेट कंडक्टर अवेलेबल था, ठीक है। और यहाँ से आप देखिए कि भाई ये आपका स्ट्रेट कंडक्टर है, ऐसा कोई आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर है। आप ऊपर से आप देखेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक करंट आपका ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में वो आपकी इलेक्ट्रिक करंट जा रही है। तो आपकी जो इसके इलेक्ट्रिक करंट आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही होगी। आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ये करंट कैसी लगेगी? देखिए, आप देखिए ये पॉइंटिंग टूवर्ड कीजिए, ये जो आपका रेड वाला है ना वो आपकी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ऐसी जा रही है। वहाँ पे मैंने थंब रखा और यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए कि भाई आपका जो हैंड है हैंड, ठीक है। तो आपका इसके फिंगर कैसी बेंड हो रही है? ऐसी बेंड हो रही है ऐसी। तो ये जो आपका इसके डायरेक्शन बन रही है वो कैसी डायरेक्शन बन रही है? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बन रही है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे आपकी बनेगी, ऐसे आपका इसके इलेक्ट्रिक करंट आपका ट्रांसफर होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कब बनेगा? जब आपका करंट इसका क्या होगा? इसका आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो आपको करंट को आउटवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेट करने के लिए आप साइन क्या यूज करते हो? डॉट। तो मैं यहाँ पे साइन क्या लगा देता हूँ? डॉट, ठीक है। तो ये डॉट साइन लगा दिया तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपकी करंट ऐसे अपवर्ड की डायरेक्शन में आ रही है, इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया। तो उसकी अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ख्याल आया? दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, वो करंट की डायरेक्शन क्या आई? करंट की डायरेक्शन आपने जो सेंटर में लिखी है वो करंट की डायरेक्शन है, करंट आई की डायरेक्शन, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, गोइंग टू पेपर, ठीक है। ओके, ऐसा आप दूसरे कैसे आप सोच सकते हो कि भाई ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही थी, देन आफ्टर वो एक इनसाइड की डायरेक्शन में जा रही है। अगर इनसाइड की डायरेक्शन में जा रही है तो आपको थंब ऐसे रखना है, इनसाइड की डायरेक्शन में ऐसे। देन आफ्टर आप फिगर को आप देखिए वो कैसी जाएगी? इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है ऐसे, ओके। तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके ऐसे और टर्न होके जा रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपको मालूम हुआ कि भाई जब आपकी करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी तो आपको एक वही चार्ज पार्टिकल आपको कैसे इसके होने के लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड आपको कैसी लगेगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बट यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक करंट इसके जा रही है इनसाइड, गोइंग इनसाइड पेपर। तो गोइंग इनसाइड पेपर वो जाएगी और वहाँ पे आपको एक उसकी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट होगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी एक क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में वो फाइंड आउट होगी, ठीक है। दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी, ओके। और यहाँ पे करंट आपकी जा रही है गोइंग इनसाइड पेपर। तो ये जो सभी जो फिनोमिना था वो किस शेप का था? करंट कैरिंग कंडक्टर का शेप का था, ठीक है।
देन अपन हम क्या कंसिडर करते हैं कि भाई एक सर्कुलर रिंग हम कंसिडर कर लेते हैं, हम एक सर्कुलर रिंग हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको जैसे एक रिंग बताई थी एसी रिंग, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक सर्कुलर कंडक्टर की रिंग है, इसमें से करंट जा रही है ऐसे, तो ऐसे जा रही है तो आपको क्या रखना है कि वहाँ पे आपको उंगली ऐसी रख देनी है, मिसके फिंगर ऐसे आपको बेंड करनी है। ठीक है, तो आपका थंब कैसे आ रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में आपकी थंब आ रही है, तो मैग्नीफाइंग लाइन कैसे प्रोड्यूस होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। ओके, बट ये डायरेक्शन क्या आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना। देन आफ्टर अब एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन कीजिए, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका थंब क्या आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। देखिए ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका थंब इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थंब आपका राइट हैंड डायरेक्शन में आती है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैं एक सर्कुलर रिंग में ड्रॉ करता हूँ ऐसे। ओके, दी सर्कुलर रिंग, तो सर्कुलर रिंग में आपकी करंट जाती है आई, ये कौन सी डायरेक्शन आई, दिस इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक लाइन कैसे बनती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइन बनती है गोइंग इनसाइड। कैसे गोइंग इनसाइड, देखिए तो गोइंग इनसाइड बनती है तो आपके पास एक बार मैग्नेट होती है, तो बार मैग्नेट में आपने देखा कि भाई साउथ पोल में से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी, देन आपके नॉर्थ पोल में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर होने वाली है। ठीक है, ओके, सॉरी, साउथ नॉर्थ पोल में से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी और साउथ पोल में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर होगी। ऐसा आपका होता है कि भाई नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिट होती है और साउथ पोल में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर होती है। तो ये डायरेक्शन कैसे आई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इनसाइड आई, तो मैग्नेटिक फील्ड की इनसाइड आई तो एक कौन सा पोल जैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल जैसा। वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई वो साउथ पोल जैसा है, देखिए कि भाई करंट की डायरेक्शन ऐसी है ना और यहाँ से करंट की डायरेक्शन ऐसी है, तो आपको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देना ऐसे। तो देखिए किसका शेप फाइंड आउट हो रहा है, एस का शेप, तो एक कैसा बिहेव करता है, एक साउथ पोल जैसा बिहेव करती है। ठीक है, क्यों साउथ पोल जैसा बिहेव करती है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में आप अपना मिसके फिंगर रखिए तो आपका थंब इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी इनसाइड जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे इनसाइड जा रही होगी, साउथ पोल है, तो ये हमारा साउथ पोल हो गया। ठीक है, बट ये डायरेक्शन कैसी है करंट की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देन आफ्टर ऐसा मैंने ऐसा ही मैंने रिंग ले लिया, बट मैंने करंट की डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया। कैसे आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, पोलैरिटी चेंज करने से। ठीक है, तो करंट अभी ऐसा जा रहा है, ओके, करंट अभी ऐसा जा रहा है तो आपका इसका करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को टर्न कीजिए, तो ये थंब आपका क्या बता रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी प्रोड्यूस होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में कब प्रोड्यूस होती है, जब वो एक नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करती है तब। ओके, और देन आफ्टर आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, देन आफ्टर यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ऐसी है, तो आप यहाँ पे कैसे कनेक्ट कर देंगे, ऐसे। ओके, तो ये कैसा बिहेव करता है, एक नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करता है। ठीक है, और एक साउथ पोल जैसा बिहेव करती है। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जब करंट को मिसके रोटेशन करवाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप करंट को मूवमेंट करवाएंगे तब वो एक नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करती है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप करंट का फ्लो करवाएंगे तब वो एक साउथ पोल जैसा वो बिहेव करती है। वो आपको याद रखना है। जब कोई एक रिंग आपको दे रखा है और रिंग में आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो करवाएंगे तब वो एक नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करती है, मींस के इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्स होती है। देन आफ्टर आप कोई एक करंट कैरिंग कॉइल में मींस के एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप करंट का फ्लो करवाते हो तब वो एक साउथ पोल जैसा बिहेव करती है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन मींस के इंसिडेंट होती है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर होती है। ठीक है, तो ये है आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ख्याल आया अभी, ओके। देन अपन हमको स्टडी करना है कि भाई सर्कुलर रिंग के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है। ओके, नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है कि मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, बट कहाँ पे फाइंड आउट करना है, सेंटर पे। तो मैं यहाँ पे काउंस में लिख देता हूँ सेंटर पे। ठीक है, सर्कुलर कॉइल का दो आपका इसका क्वेश्चन आएगा, ऑन एक्सिस वाला भी क्वेश्चन आएगा। ऑन एक्सिस वाला मैं बाद में आपको करवाऊंगा, पहले मैं आपको सेंटर वाला में एक्सप्लेन कर देता हूँ, तब आपका इसके माइंड में वो क्लियर हो जाएगा। और सर्कुलर सेंटर वाला है ना, आपको कोई एनसीईआरटी में कोई सेपरेट से नहीं दिया हुआ है, कोई अलग से नहीं दिया हुआ है। ठीक है, वो एक ऑन एक्सिस में आपको मिक्स ही दिया हुआ है, बट मैं यहाँ पे अलग से मैं आपको करवाता हूँ, जब आपका इसका फंडा सभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने एक सर्कुलर रिंग मैंने कंसीडर कर लिया, ऐसे मेरे पास कोई एक कंडक्टर अवेलेबल है, सर्कुलर रिंग जैसा कंडक्टर अवेलेबल है। इसमें से मैं करंट का कोई डायरेक्शन में भी निकल करते आता हूँ। देखिए करंट की डायरेक्शन कैसी आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे प्रोड्यूस होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ओके, बिकॉज दिस इज बिहेव इज लाइक दिस नॉर्थ पोल। वो कैसा बिहेव करेगा, एक नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में इसके एग्जिट होगी। ओके, देन आफ्टर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होती है कि भाई रेडियस आर होती है। ओके,
और देना पर मैं क्या कंसिडर करता हूँ, देखिए कि भाई यहाँ से करंट आई का फ्लो हो रही है, तो मुझे क्या पहले इंसिडेंट मिसके कंसिडर करना पड़ेगा, कोई एक करंट एलिमेंट मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, मिसके एक स्मॉल लेंथ मुझे डिसाइड करनी पड़ेगी। दिस स्मॉल लेंथ इज अ डीएल और इसमें से करंट जा रही है आई, तो आई डीएल को हम क्या बोल सकते हैं, करंट एलिमेंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने स्टडी किया था करंट एलिमेंट क्या होती है। ओके, तो करंट एलिमेंट से आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो करंट एलिमेंट से आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो आपके पास एक इक्वेशन है बियोसावर्त लॉ का इक्वेशन। ठीक है, वो आप यूज कर सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट IDL, ठीक है, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी उसका इक्वेशन था dB इज इक्वल टू म्यू नॉट IDL साइन थीटा अपॉन 4πr²। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट IDL अपॉन 4πr², और यहाँ पे साइन थीटा, बट यहाँ पे थीटा एंगल कितना बनता है, देखिए कि भाई आइडियल की करंट की डायरेक्शन AC है और आर की डायरेक्शन AC है, तो उसकी भी इसका एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री बन रहा है। तो मैं यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या ले सकता हूँ, 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू आप 90 डिग्री आप पुट कीजिए, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट IDL और साइन 90 इज इक्वल टू हो जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ पे वापस नहीं लिखता हूँ, और डिवाइड में आ जाएगा 4πr² आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ध्यान पर हमको क्या करना है कि मैं यहाँ पे देखिए 90 डिग्री में आपको बता देता हूँ कि भाई AC आती है 90 डिग्री, ये R है और ये हमारा करंट एलिमेंट DL है, IDL है। ठीक है, ओके, ध्यान पर हमको क्या करना है कि भाई ये तो आपने एक स्मॉल आइडियल के कारण आपने फाइंड आउट किया, ऐसा आप यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पे वो सभी का आपको लास्ट में क्या करना है, एडिशन करना है। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देता हूँ कि भाई फॉर एवरी एलिमेंट डायरेक्शन इज आउटवर्ड, और सभी की डायरेक्शन क्या आपको मिल रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में मिल रही है, सभी की डायरेक्शन आपको आउटवर्ड डायरेक्शन में मिल रही है। कैसे, देखिए कि भाई करंट की डायरेक्शन यहाँ पे कौन सी है, एक्सिस आप मान लीजिए कि भाई दिस इज अ एक्स एक्सिस, दिस इज अ वाई एक्सिस, सो दैट आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू क्या आपको मिलेगा, के कैप मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे के कैप की डायरेक्शन क्या आएगी, गोइंग आउटसाइड पेपर आएगी। ओके, तो सभी की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। ओके, तो मैं यहाँ पे सेंटेंस में लिख देता हूँ कि भाई फॉर एवरी एलिमेंट डायरेक्शन, for every element direction is outward according to superposition all are integrated। सभी का मैं क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेशन कर देता हूँ। ठीक है, तो बोथ साइड में इंटीग्रेशन कर देता हूँ कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट IDL अपॉन 4πr²। ओके, तो dB का इंटीग्रेशन क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B, तो यहाँ पे B आ जाएगा, और म्यू नॉट I अपॉन 4πr², दिस इज द कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन होगा DL का, मिसके लेंथ का। तो यहाँ पे एक मिसके क्लोज इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोज लोगों को दे रखी है, तो मैं यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन की साइन में पुट कर देता हूँ। ओके, तो DL मिसके उसकी पूरी लेंथ कितनी होगी, सरकमफरेंस जितनी होगी। यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका होता है, जो D के साथ एलिमेंट होता है उसका वहाँ पे इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन होगा, L लेंथ का इंटीग्रेशन होगा। ओके, तो यहाँ की एक टोटल लेंथ क्या होगी, 2πr होगी। तो मैं यहाँ पे DL का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2πr। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ म्यू नॉट I इंटू 2πr अपॉन 4πr², दिस इज अ B। ओके, तो 2π 4π इज 2 इज कैंसल और R इज कैंसल, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन B एट द सेंटर म्यू नॉट I अपॉन 2r, दिस इज योर इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन फाइंड आउट हो गया ऑन दी सेंटर पे। अगर आपको एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल दे रखी है, इसमें से करंट आई डायरेक्शन इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपके आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है एट दी सेंटर, और उसका मैग्नीट्यूड कितना आता है, म्यू नॉट I अपॉन 2r आती है। ओके, देन अपन में स्टडी हम करते हैं कि भाई डिफरेंट शेप की जो अगर आपको कॉइल दे रखी है, ठीक है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी में क्या चेंजेस आने वाला है, इसके वो वाला इक्वेशन को हम बोल सकते हैं भाई नीट वर्ड जेडेबल इक्वेशन। ठीक है, ओके, वो हम स्टडी करते हैं। तो आपको कोई एक पूरे का पूरा सर्कुलर रिंग नहीं दे रखा है, बट सर्कुलर रिंग का कोई एक छोटा सा एक पार्ट आपको यहाँ पे दे रखा है। देखिए ऐसे आपके पास कोई करंट एलिमेंट अवेलेबल है, तो यहाँ पे देखिए करंट की डायरेक्शन AC आएगी, यहाँ से करंट AC जाएगा, यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, और यहाँ पे उसका सेंटर अवेलेबल है।
तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज कि r है, तो ये भी डिस्टेंस आपका r ही होगा, ये भी डिस्टेंस आपका r ही होगा। ठीक है, ये सर्कल बन रहा है, पर सर्कल कितना है, हाफ, मीन्स के पूरा सर्कल है आपके पास नहीं है। ओके, तो यहाँ पे करंट एलिमेंट आप कितना डिसाइड कर सकते हो, 3 कंसिडर कर सकते हो ना, कि भाई दिस इज अ पार्ट 1, दिस इज अ पार्ट 2, दिस इज अ पार्ट 3। ओके, तो पार्ट 1 के लिए आप डिसाइड कीजिए कि भाई आइडियल और r, तो दोनों की डायरेक्शन क्या से हो रही है, सेम। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए वाली कंडक्टर से आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, दूसरी ए कंडक्टर से फाइंड आउट कीजिए कि भाई ए हमारा आई है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो रही है, सेम। तो यहाँ पे भी थीटा इज इक्वल टू 0 मिलेगा और यहाँ पे भी बी इज इक्वल टू 0 फाइंड आउट होगा, इसके रिस्पेक्ट में भी बी इज इक्वल टू 0 फाइंड आउट होगा। तो 1 और 3 की रिस्पेक्ट में नहीं फाइंड आउट हो पाएगा। तो यहाँ पर इसके बारे में आप देखें कि भाई मैंने यहाँ पे आइडियल कंसिडर किया और यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रही है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन फाइंड आउट हो सकती है। बट ये आपको कितना भी इसका सर्कल दे रखा है, एक 90 डिग्री दे रखा है, ये एंगल कितना दे रखा है, देखिए यहाँ से एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री एंगल बनता है। ओके, तो आपका जो इक्वेशन है ना, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये पूरे की पूरी रिंग के लिए थे, एक सर्कुलर रिंग के लिए थे। बट यहाँ पे आपको कितना पोर्शन दे रखा है, ओनली फॉर यहाँ पे आपको इतना पोर्शन ही दे रखा है, इतना। ओके, तो ई पोर्शन के लिए आपको क्या फाइंड होगा, देखिए ये आपका इसके पूरा सर्कल का कितना पार्ट हुआ, 4th पार्ट हुआ ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 4 के साथ डिवाइड कर सकते हो। तो आपका इक्वेशन क्या निकलने वाला है, बी इज इक्वल टू 1/4 म्यू नॉट आई अपॉन 2r, सो दैट म्यू नॉट आई अपॉन 8r, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर। ठीक है, और एंगल के रिस्पेक्ट में भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे, कि भाई ये पूरे का पूरा सर्कल कितना एंगल पे होता है, 360 पे होता है। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना कि भाई अगर आपको पास नंबर ऑफ एन टर्न्स दे रखा है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r आएगा। व्हाट इज एन, इज नंबर ऑफ टर्न। ओके, तो 1 टर्न के लिए आपके पास एंगल कितना होना चाहिए, कि भाई 360 डिग्री आपके पास एंगल होगा तब नंबर ऑफ टर्न्स 1 होगा। देन आपके पास 90 डिग्री है तब आपका नंबर ऑफ टर्न्स कितना आएगा, तो 90 अपॉन 360 इज इक्वल टू एन। तो एन इज इक्वल टू आपको क्या मिला, 1/4, तो यहाँ पे एन की वैल्यू आप 1/4 आप पुट कर सकते हो। तो बी इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट 1/4 आई अपॉन 2r, तो यहाँ पे 4 × 2 इज इक्वल टू 8, सो दैट म्यू नॉट आई अपॉन 8r आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका आंसर आएगा। ठीक है, आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो और ऐसे आप फिजिकल रीते देख के भी आप लगा सकते हो। ठीक है, इक्वेशन। ओके, दूसरा आपके पास कोई करंट कैरिंग एलिमेंट आपको ऐसे दे रखा है। ओके, 1, 2 एंड 3rd, दिस इज अ 1, 2 एंड 3rd, और यहाँ पे सेंटर है O। ओके, तो और उसकी रेडियस आपको दे रखी है R। तो ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए आपका क्या आंसर आने वाला है, कि भाई देखिए कि यहाँ पे DL और R की डायरेक्शन दोनों की सेम है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 0 और B इज इक्वल टू भी क्या होगा, 0। और ये 3rd के लिए भी क्या होने वाला है, कि भाई यहाँ पे मीन्स का करंट की डायरेक्शन AC है और ये एंगल आपका बन रहा है थीटा इज इक्वल टू 0, तो B इज इक्वल टू 0 आपका आंसर आएगा। ओके, और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, देखिए कि भाई ये हाफ सर्कल आपका बन रहा है, ये इक्वेशन में आप देख सकते हो, ऐसा आपका हाफ सर्कल बन रहा है। तो हाफ सर्कल बन रहा है तो आप क्या कंसिडर करेंगे कि भाई ये पूरा सर्कल के लिए इक्वेशन है ना, तो हाफ सर्कल के लिए क्या होगा, बी इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट आई अपॉन 2r आएगा। तो बी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट आई अपॉन 4r आप लिख सकते हो। और ऐसे आपको डिग्री के लिए आपको फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए कि भाई 360 डिग्री है तब उसका नंबर ऑफ टर्न्स होगा 1, बट यहाँ पे कितना एंगल दे रखा है 180 डिग्री, तो यहाँ पे आप 180 डिग्री आप पुट कीजिए, तो नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 अपॉन 360, सो दैट 1/2। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या निकल रहा था, एन म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और एन की वैल्यू है यहाँ पे 1/2, तो 1/2 पुट कीजिए और म्यू नॉट आई अपॉन 2r, सो दैट म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ऐसा आपकी वैल्यू फाइंड आउट होगी। ठीक है, ओके। और तीसरा आपको कोई ऐसा दे रखा है, ऐसे दिस एंगल इज थीटा और दिस रेडियस इज r। ओके, और करंट का फ्लो इसके ऐसे हो रहा है, तो आपका इक्वेशन क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पे थीटा एंगल आपको दे रखा है, थीटा एंगल कितना है वो आपको मालूम नहीं है, बट आपको ये मालूम है कि भाई जब 360 एंगल होगा तब नंबर ऑफ टर्न्स कितना आएगा 1, और जब थीटा एंगल होगा तब नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स हम लिख सकते हैं। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या आया था, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r एट द सेंटर।
तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट और n के बदले हम क्या लिख सकते हैं थीटा I/360 इंटू 2r चलाया। तो ऐसा हमारा यहाँ पे इक्वेशन फाइंड आउट हुआ। ठीक है, ये 360 आपका डिग्री है, क्या है डिग्री है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए ये आपका म्यू नॉट I/2r और θ/360 डिग्री, θ/360 डिग्री। ठीक है, आप आपका इक्वेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो। आपको कोई भी दे रखा है आप ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो एट दी सेंटर आप एज्यूम करके। ठीक है, ओके। और एट दी सेंटर आप सेंटर कंसिडर करते हो, देखिए कि भाई यहाँ पे एक पूरा नंबर ऑफ टर्न्स नहीं हो रहा है ए वाली इक्वेशन में पूरा नंबर ऑफ टर्न्स नहीं हो रहा है, एमा भी पूरा टर्न्स नहीं कंसिडर हो रहा है, तो यहाँ पे भी एक पूरा नंबर ऑफ टर्न्स कंसिडर नहीं हो रहा है, तो उसका नंबर ऑफ टर्न्स आप फाइंड आउट कर सकते हो ऐसे इक्वेशन लगा के। भाई 360 एंगल हो तब नंबर ऑफ टर्न्स 1 होती है, बट आपको एंगल कोई दिया हुआ होगा, वो एंगल की वैल्यू आप पुट करके उसका नंबर ऑफ टर्न्स आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके।